मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मुझे इस बात का शक है कि वह इस काम को कर पाएगा। तो जब मैं इन तीनों ही वाक्यों को हिंदी में बोल रहा हूं तो इन तीनों ही वाक्यों में कॉमन क्या है? इन तीनों ही वाक्यों में कॉमन है की। तो इस की का क्या काम होता है? इस की का काम होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इस की के लिए हमारे पास तीन कंजंक्शंस अवेलेबल होते हैं। और ये तीन कंजंक्शन क्या क्या है? एक तो है दैट, एक है इफ और तीसरा है वेदर। लेकिन हमेशा यहां पर एक कंफ्यूजन बना रहता है कि इस की के लिए हमें कब दैट का प्रयोग करना है, हमें कब इफ का प्रयोग करना है और हमें कब वेदर का प्रयोग करना है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपका दैट, इफ और वेदर से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम की को दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है छोटी की और एक होता है बड़ी की। इसको हम कहते हैं हर्षई की और इसको हम कहते हैं दीर्घई की। तो यहां पर अगर हम इस की बात करें यानी दीर्घई की बात करें यानी बड़ी की बात करें तो इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास क्या है? एक तो ऑफ है और एक अपस्ट्रॉफ एस है, जो कि क्या काम करते हैं? इस की से हम क्या करते हैं? इस की से हम रिलेशन या पोजीशन बताने का काम करते हैं, यानी कि संबंध या अधिकार बताने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो में हमारा फोकस इस की पे नहीं है, हमारा फोकस है इस की पे, जिसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं और वेदर का यूज करते हैं। लेकिन कब दैट का यूज करना है, कब इफ का यूज करना है, कब वेदर का यूज करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ध्यान देना, दैट का यूज हम वैसे दो तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं जहां से हमें सर्टेनिटी के बारे में पता चले, यानी स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी। ये स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूं या कोई भी इंसान कोई भी बात बोल रहा है तो उस स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं है, उस स्टेटमेंट में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहे तो मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला? मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके अच्छे इंसान होने पे ना तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, ना तो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और ना ही मैं कोई डाउट कर रहा हूं। यानी मैं पूरा सर्टेन होकर के बोल रहा हूं, पूरा श्योर होकर बोल रहा हूं, पूरा सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम दैट लगाएंगे। आइए अब हम इफ के बारे में जानते हैं। तो इफ का भी मतलब होता है की, लेकिन इफ का प्रयोग हमें कब करना है? तो जब कभी भी इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन को हमें जोड़ना हो तो वहां पर हम इस की के लिए दैट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इफ का प्रयोग करते हैं। तो इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन जब भी रहेगा तो वहां पर की के लिए आपको क्या करना है? इफ का प्रयोग करना है, ना कि दैट का प्रयोग करना है। अब सबसे पहले ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? तो अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो नरेशन में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो जो क्वेश्चन होता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसा होता है जिसका जवाब हमें यस नो में मिलता है, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक क्वेश्चन वैसा होता है जिसका जवाब हमें किसी कंडीशन में मिलता है, राइट। तो जिस भी क्वेश्चन का जवाब हमें यस नो में मिले तो उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और अगर वही सेंटेंस, वही क्वेश्चन वाले सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर यूज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब कभी भी हमें इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन को जोड़ना हो तो वहां पर जोड़ने के लिए यानी कि उस की के मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो उसने क्या किया? मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछने का काम किया। पूछना क्या होता है? पूछना एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो जब मैं इसका जवाब दूंगा तो मेरा रिप्लाई किस में होगा? या तो यस में होगा या तो नो में होगा। तो जब कभी भी इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन को जोड़ना हो तो वहां पर क्या करना है? इफ का प्रयोग करना है। अब आइए बात करते हैं वेदर का। वेदर का यूज कहां करते हैं? तो सबसे पहले आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक तो होता है वेदर, WEATHER। तो इसको हम वीदर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको वीदर पढ़ते हैं, जिसका मतलब मौसम होता है, जिसका मतलब मौसम होता है। बट ये वाला हमारा वीदर नहीं है, ये वेदर है। ये क्या है? ये वेदर है। और वेदर का यूज हमें कब करना है? तो सिंपल सी बात देखो क्या है, जब कभी भी आप वैसे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहे हो जिससे आपको डाउट या चॉइस के बारे में पता चलता है, जिससे डाउट या फिर चॉइस के बारे में पता चलता है,
तो वहां पर वैसे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो की का जो हमारा मीनिंग होगा उसके लिए हम वेदर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। मुझे इस बात का शक है कि वह इस काम को कर पाएगा। मुझे इस बात का शक है कि, देखो यहां पर मैं की का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये जो की है ये कैसे स्टेटमेंट को जोड़ रहा है? ये की है ये डाउट वाले स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। मुझे डाउट है, मुझे शक है कि वह इस काम को कर पाएगा। तो यहां पर की के लिए हम क्या करेंगे? वेदर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहां पर जो ब्लैंक स्पेसेस है तो ब्लैंक स्पेसेस में हम दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इसको फिल किससे करेंगे? दैट, इफ या वेदर से। तो ध्यान देना, पहला सेंटेंस देखो क्या है, दे से डैश आई एम अ गुड बॉय। तो वे लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर्टेनिटी है कि नहीं है? इसमें बिल्कुल सर्टेनिटी है, ये स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी है। तो यहां पर की के लिए हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। दे से दैट आई एम अ गुड बॉय। यहां पर कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम दैट का यूज कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस की बात करें, आई नो डैश यू आर लाइंग, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो मुझे ये बात पता है, मतलब मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी हो गया। तो अगेन यहां पर हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई आस्क्ड हर डैश शी वॉज रेडी, मैंने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है। तो यहां पर पूछने का काम कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? इफ लगाते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर आपको इफ लगाना है। आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज रेडी। बात समझ में आ रही है? अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखो यहां पर आस्क लगा हुआ है, मतलब अगेन यहां पर हम पूछने का काम कर रहे हैं। कभी कभी आपको यहां पर आस्क के जगह पे आपको इंक्वायर वर्ड भी मिल जाएगा, तो मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, तो उसके साथ भी हम इफ ही लगाते हैं। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, डैश आई लाइक्ड कॉफी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉफी पसंद करता हूं। तो यहां पर मेरा जवाब किस में आएगा? यस नो में आएगा। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये सेंटेंस इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? इफ लगाएंगे। यहां पर भी हम इफ लगाएंगे। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर नॉट श्योर डैश ही विल स्टे और गो, मतलब हम लोग इस बात को लेकर के श्योर नहीं है कि वह ठहरेगा या फिर जाएगा, वह ठहरेगा या फिर जाएगा। तो सबसे पहली बात हो कि हम लोग श्योर नहीं है, श्योर नहीं मतलब हमें डाउट है इस बात का। दूसरी बात है कि वह ठहरेगा, स्टे करेगा या जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? ये एक चॉइस बता रहा है। तो यहां पर इस सेंटेंस से हमें डाउट के बारे में भी पता चल रहा है और चॉइस के बारे में भी पता चल रहा है। तो जहां पर भी डाउट या चॉइस हो वहां पर की के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेदर का यूज करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना? वेदर का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस देखो क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी आर नॉट श्योर वेदर ही विल स्टे और गो। आइए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई डाउट डैश ही विल सपोर्ट मी, मुझे इस बात का शक है कि वह मुझे सपोर्ट करेगा, वह मेरा सपोर्ट करेगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर डाउट कर रहे हैं। देखो डाउट वर्ड साफ साफ लिखा हुआ, मतलब यहां पर स्टेटमेंट में क्या है? डाउट है। और अगर डाउट रहेगा तो फिर से हमें क्या करना? वेदर का यूज करना है। तो इन एग्जाम्पल से आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कब हमें दैट का यूज करना है, कब हमें इफ का यूज करना है, कब हमें वेदर का यूज करना है। तो नाउ दिस इज अ टेस्ट फॉर यू। यहां पर 4 सेंटेंसेस है और इन चारों ही सेंटेंसेस में ब्लैंक स्पेसेस है। तो इन ब्लैंक स्पेसेस को आपको फिल करना है दैट से, इफ से या वेदर से। आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में दैट का प्रयोग होगा, कौन से सेंटेंस में इफ का प्रयोग होगा और कौन से सेंटेंस में वेदर का प्रयोग होगा। आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।